प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से शालोम। परमेश्वर का शांति हम सबके साथ हमेशा बने रहें। परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहें। आज हम फिर से उन बातों को देखेंगे, कल देखा हुआ बातों को दोबारा हम देखकर आगे बढ़ेंगे। रोमियो का 6 अध्याय और उसका 3री आयत हम पढ़ेंगे। 3री आयत से लेकर आगे हम उसका 11 आयत तक की बातों को एक ही तरह से हम लेंगे। इसके बीच में हम पढ़कर जिस तरह से हमें ज़रूरत पड़ेगा उसके अनुसार हम पढ़कर इन बातों को हम देखेंगे। 3री आयत फिर से पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु के बपतिस्मा लिया उनकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? क्या हम जानते हैं? ये सवाल है क्या जानते हैं आप कि आपने बपतिस्मा लिया है तो मसीह यीशु का साथ मरने का बपतिस्मा लिया है, मसीह यीशु का मृत्यु को बपतिस्मा लिया है? क्या आप ये जानते हैं? बहुत से लोग बपतिस्मा लेते हैं, शारीरिक चंगाई के लिए बपतिस्मा लेते हैं, समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए बपतिस्मा लेते हैं और उनको बताकर दिया जाता है कि आप बपतिस्मा लो तो आप ठीक हो जाएंगे, आप बपतिस्मा लो तो ये हो जाएगा, आप बपतिस्मा लो तो ये हो जाएगा। मेरे प्रियो, ऐसे नहीं होता। बपतिस्मा आप लेने के पीछे कारण ये है, आप यीशु के साथ मर जा रहे हैं। ये गंभीर बात है और आप दोबारा पाप नहीं कर सकते। बहुत दुख की बात है, बपतिस्मे लिए हुए लोग दोबारा तंबाकू खाते हैं, दारू पीते हैं, गलत रास्ते पर चलते हैं। क्यों बपतिस्मा लिया है? क्यों बपतिस्मा दिया है? इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं था, इसका कोई वैल्यू नहीं रहा। इन लोगों को देखकर लोग कहते हैं बपतिस्मा लेने की ज़रूरत ही नहीं है और कहते हैं बपतिस्मा लेने की ज़रूरत नहीं है, वो देखो क्रूस के वो चोर बपतिस्मा नहीं लिया। हम पिछले दिन भी ये बात देखा। वास्तव में क्रूस के पड़े हुए दोनों चोरों का बारे में देखा गया तो वो दोनों चोर की बातें सुनने से मैं उस बातों को आपके पास लेकर आता हूँ। यहाँ पर हम लूकास की सुसमाचार 23 अध्याय और उसका 39वां आयत से लेकर हम पढ़कर देखेंगे। फिर हमें पता चल जाता है वास्तव में वो चोर क्या कहा है और किस तरह से क्या हुआ है। उन बातों को हम और विस्तार से देखें। पढ़िए। जो कुकर्मी वहां लड़काए गए थे उनमें से एक ने उनकी निंदा करके कहा। देखो, प्रभु यीशु का क्रूस के दोनों तरफ एक तरफ एक कुकर्मी, दूसरी तरफ दूसरे कुकर्मियों को लड़काया गया था और उनमें से एक कुकर्मी ने कहा, पढ़िए, निंदा करके कहा, क्या तू मसीह है? मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे देखो, यहां पर एक ने कहा कि क्या तुम मसीह नहीं? तो ऐसे तुम मसीह है तो अपने आप को भी बचाओ, हमें भी बचाओ। क्रूस पर हैं। एक बात ध्यान देने के लिए है, यीशु मसीह का साथ क्रूस पर चढ़ाया हुआ बातों को बपतिस्मा कहते हैं। वास्तव में यीशु मसीह का साथ क्रूस पे चढ़ाया हुआ ये दोनों चोर है, इसी को बपतिस्मा कहते हैं। मर गया यीशु मसीह का साथ, जैसे मरने चाहिए इस तरह से नहीं है। देखेंगे, वो शब्दों को देखेंगे, दोनों को यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। ये ध्यान से देखने वाली बात है। पहले व्यक्ति कहा कि क्या तुम मसीह नहीं है? बहुत से लोग आते हैं, हो वो मसीह है, अद्भुत कार्य करने वाला है, मेरा भी शरीर की चंगाई होते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, चलो मेरा भी बहुत कामों को छुटकारा हो जाते हैं, समस्या दूर हो जाते हैं, बंधन दूर हो जाते हैं, इस तरह से बोलकर बपतिस्मा ले लेते हैं।
तू मसीह है तो मुझे छुड़ा ले, तो अपना आप को छुड़ा ले, मुझे भी छुड़ा ले। इस तरह से शब्द कुकर्मियों से आते हैं, कुकर्मियों से आते हैं, कुकर्म करते हैं। बपतिस्मा नहीं ले रहे हैं, ये कुकर्म कर रहे हैं। कुकर्मी हैं जो शारीरिक चंगाई के लिए बपतिस्मा लेते हैं और शारीरिक छुटकारा के लिए बपतिस्मा लेते हैं और अपने आप के बाकी दुनियादारी बातों के लिए बपतिस्मा लेते हैं। कुकर्म कर रहे हैं, कुकर्मी हैं। देने वाला भी लेने वाला भी कुकर्म करते हैं। आगे देखें, अगले व्यक्ति ने क्या कहा है, दूसरे ने क्या कहा, पढ़िए। इस पर दूसरे ने उसे ढांढ कर कहा। हाँ देखो, दूसरे के कहने की बात देखना है। हाँ, डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? परमेश्वर से डरना है। सबसे पहली बात, एक व्यक्ति प्रभु में आने से पहले डरना इस दुनिया की बातों में नहीं, आपकी कर्जे के ऊपर नहीं, आपकी बीमारी के लिए नहीं डरना, मौत के लिए नहीं डरना। और आप वो मरने के लिए पड़ा हुआ व्यक्ति हैं, वो मौत के लिए नहीं डर रहे हैं, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर से डरते हैं, परमेश्वर से डरते हैं। और वो बात वो दूसरे को, कुकर्मियों को पूछ रहे कि तुम परमेश्वर से डर, तेरे को परमेश्वर से डर नहीं है, ऐसे बातें कर रहे हैं। जो व्यक्ति इस संसार से डरते हैं और संसार की बातों के लिए डरते हैं, मरने के लिए डरते हैं, बीमारी के साथ साथ डरते हैं और कर्जे में डरते हैं, बाकी बातों में डरते हैं, वो पहले जो कुकर्मी बात किया है उस तरह से हैं। और जो परमेश्वर से डरते हैं उनकी बात इस तरह से है, क्या तुम परमेश्वर से नहीं डरते? मर रहे हैं, क्रूस पर पड़ा रहकर मर रहे हैं, मगर डर मौत का नहीं है, बल्कि परमेश्वर से डरते हैं। आगे पढ़िए। तो भी तो वही दंड पा रहे हैं और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहा है। देखो, अपने आप की गुनाहों को कबूल करना, हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं। हमारा अपने आप के पाप को पछतावा और उसके जो पछतावा होना, पाप का वो बात हमारी अंदर लेकर आना। इस दुनिया में अभी पाप करके बोले तो लोग बोलते हैं पाप नहीं है, गलती है, पाप शब्द है ही नहीं करके बोलने वाले लोग भी है। पाप करके बोलना डरते हैं या पता नहीं किस तरह से हैं, पाप शब्द यूज नहीं करते हैं, गलत करके बोलते हैं उसको। और क्या किया है, और थोड़ा सा नम्र कर दिया पाप को। मगर ये व्यक्ति देखना, क्रूस पर पड़ा हुआ व्यक्ति अपने पाप को अंगीकार किया। आप अपने पापों का अंगीकार करना है, मरने से पहले, क्रूस पर चढ़ाने से पहले, बपतिस्मा लेने से पहले परमेश्वर से डरना है। दूसरी बात, पाप को अंगीकार करना है, आपकी चंगाई के लिए नहीं है, मगर परमेश्वर से डरकर पाप को अंगीकार करना है। हाँ, मैं पापी हूं, मैंने गलत किया है, मैंने गुनाह किया है, मैं इस दुनिया में पाप में चला है। इन बातों को अंगीकार करना बहुत जरूरी है। अगले शब्द देखिए। पर क्योंकि हम अपने कामों के ठीक फल पा रहे हैं, पर इन्होंने कोई अनुचित काम नहीं किया। यीशु मसीह को देखकर कह रहे हैं, यीशु मसीह पवित्र है। दूसरा व्यक्ति यीशु मसीह को देखकर कहा, तू मसीहा है, बचाने वाला है, तू अपने आप को भी बचा लो, मेरे को भी बचा लो। मगर यह व्यक्ति परमेश्वर से डर कर कहा, परमेश्वर से डरा और अपने पाप की अंगीकार किया और यीशु मसीह को देखकर कहा, इन्होंने तो पाप नहीं किया, ये बिना पाप का है, ये पाप किया ही नहीं है। परमेश्वर पवित्र है और पाप नहीं किया, ये बात को जानना जरूरी है, पहचानना, यीशु मसीह को पहचानना जरूरी है। मसीहा कर बचाने वाला है कर अकेला मसीहा है, छुटकारा देने वाला है, बीमारी से छुटकारा लेगा, ये पहचान नहीं, बल्कि ये
पवित्र हैं, ये पाप नहीं किया, ये हमारे लिए मर रहे हैं, यीशु मसीह हमारे लिए मर रहे करके वो विश्वास हमारे अंदर आना जरूरी है। देखिए, ये व्यक्ति जो दूसरा व्यक्ति है, वो व्यक्ति यीशु मसीह को सही पहचाना। अब देखना अगले शब्द, चौथी बात। तब उसने कहा, हाँ, ए यीशु, हाँ, जब आप अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु मसीह के बारे में पहचान। दो बात अपने बारे में देखा, दो बात यीशु मसीह के बारे में देख ले। पहली बात, उसने अपने परमेश्वर से डरो, वो परमेश्वर से डर कर आया। मौत के मुंह में है, उसको पता है सजाई मौत दिया है और वो सजा में पड़ा है, अगले पल मर जाएगा। वो उससे नहीं डर रहा हूं, परमेश्वर से डर रहे हैं। और दूसरी बात, वाकई मैंने गलत किया है, ये मौत के लिए मैं काबिल हूं। जिस तरह से 6 अध्याय का, रोमियो का 6 अध्याय का ये 23वां आयत बता रहे हैं, पाप की मजदूरी मौत है। इस दुनिया में वो भी मौत, दुनिया के कानून ने उसको मौत की सजा सुना दिया है और उसने बोला हाँ, ये सजा के लिए मैं काबिल हूं। मगर यीशु को देखकर कह रहे हैं, ये देखो यीशु मसीह पवित्र हैं, ये पाप नहीं किया, इन्होंने तो पाप नहीं किया। और वो यीशु की ओर देखकर कह रहे हैं कि हे प्रभु यीशु, आप जब राज प्राप्त करेंगे तो मुझे भी याद दिलाना। यीशु मसीह को पहचानने की बात। यीशु मसीह को किस तरह से पहचाना? पहली पहचान, वो पाप नहीं किया, वो निष्कलंक है, पवित्र है। दूसरी पहचान ये है कि वो मरे तो भी जी उठेगा, मर गया तो भी जी उठेगा करके वो पहचान। तो दो तरह से पहचान यीशु मसीह के बारे में, मरकर जी उठा हुआ है। एक व्यक्ति बपतिस्मा लेने से पहले, मैं कहता हूं कम से कम इतना पहचान तो अपने आप के बारे में और परमेश्वर के बारे में होना जरूरी है। अपने आप को परमेश्वर से डरना है और अपने आप के गुनाहों को, पापों को अंगीकार करना है। और यीशु मसीह पवित्र हैं, आपकी पाप के लिए मर रहे हैं करके वो जानकारी आपको होनी चाहिए। और दूसरा जानकारी, वो मरकर जी उठकर राज प्राप्त करने के लिए अपने राज आएगा, राज होंगे, वो राज में आप भी शामिल हो सकते हैं करके विश्वास आपके अंदर होने चाहिए। और ऐसे यीशु को बोला हुआ ये व्यक्ति, यीशु के साथ प्रभु ने क्या कहा है वो शब्द पढ़ेंगे हम 43वां आयत, 43 आयत में पढ़ेंगे। उन्होंने उससे कहा, हाँ, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होंगे। उसी दिन वो भी मर गया और यीशु मसीह कहते हैं आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग। कुकर्म करने वालों को नहीं, बल्कि अपने परमेश्वर से डरकर अपने आप का पाप को अंगीकार करने वाला और यीशु का पवित्रता को देखकर यीशु मसीह इस जगत पर मेरे और आपकी पाप के लिए मर गया करके विश्वास कर कर यीशु मसीह दोबारा आएगा और आपको और मुझे उसके साथ ले जाएगा, उसकी राज्य में ले जाएगा करके विश्वास करने वालों को बपतिस्मा है। और उस प्रभु यीशु ने उस व्यक्ति से कहा आज तू मेरे साथ परदीसा में होंगे। एक शब्द और इसके साथ जोड़ने के लिए चाहता हूं, एफेसियों का 2 अध्याय और उसकी 6वां आयत, 5 और 6 में आयत हम पढ़ेंगे। एफेसियों का 2 अध्याय और उसकी 5 और 6 आयत हम पढ़ेंगे। पढ़िए। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ, और मसीह यीशु में मसीह यीशु में उनके साथ उठाया,
उनके साथ उठाया स्वर्गीय स्थानों में उनके साथ बिठाया। और स्वर्गीय स्थानों में उनके साथ बिठाया गया है। यीशु मसीह के साथ आप अपराधों में मर गया, अपराधों के कारण मर गया, तो आपको यीशु मसीह का मौत के बारे में पता चल गया, तो आप यीशु में मर गया, तो यीशु के साथ मर गया, तो यीशु मसीह आपको उसके साथ बिठाएगा। जिस तरह से ये चोर जो यीशु मसीह को कबूल कर कर मरा है। मेरे प्रियो, आपको एक सवाल है, क्या ये व्यक्ति बपतिस्मा नहीं लिया? वास्तव में हमसे अधिक हम सब यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया हुआ इतना जानकारी प्राप्त कर कर नहीं है। कहीं कहीं किसी ने चंगाई के लिए बपतिस्मा लिया होगा, कहीं कहीं किसी ने छुटकारा के लिए या किसी और बातों के लिए बपतिस्मा लिया होगा, शादी के लिए बपतिस्मा लिया होगा, या कोई और बातों के लिए बपतिस्मा लिया होगा। आज मैं आपको यह कहने के लिए चाहता हूं, आज आपके अंदर एक मन करे, दोबारा बपतिस्मा लेने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि आपके अंदर ये बातों को लेकर आए, परमेश्वर से डर। और बपतिस्मा एक ही बार है, 2 बार नहीं है, एक ही बार है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना, और उन बातों को हम बाद में देखेंगे। तो एक ही बार बपतिस्मा। आज आपकी मन के अंदर यह आए, परमेश्वर से डरे। शायद आप बीमारी के छुटकारे के लिए बपतिस्मा लिया होगा, प्रभु में चल रहे होंगे। आप अपने मन में स्वीकार करें, परमेश्वर से डरें, और यीशु मसीह को अपने पापों का अंगीकार करें, और यीशु मसीह को पहचाने। कैसे पहचानना है? वो आपके लिए मर गया है, वो पवित्र हैं, आपके लिए मर गया है, और वो आएगा, आपको ले जाएगा, उसकी राज में रहने देंगे, आपको बिठाएगा, उसकी राज में रखेगा। ये विश्वास आप करें। दोबारा बपतिस्मा लेने के लिए नहीं कह रहा हूं, मगर ये विश्वास आप करें ताकि आप बच जाए। यीशु मसीह का बपतिस्मा ये है। यहां पर हमें ये बात बता रहे हैं, जितनों ने बपतिस्मा लिया है वो यीशु मसीह का मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। यह है मृत्यु का बपतिस्मा। वास्तव में वो भी व्यक्ति भी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। मेरे प्रियो, हम सही तरह से एक दूसरे को ना देखें, अपने गुनाहों का अंगीकार करें, परमेश्वर पर विश्वास करें, परमेश्वर से डरें, और अपने गुनाहों का अंगीकार कर कर अपने परमेश्वर को पहचाने, यीशु मसीह को पहचान कर उसके राज्य में प्रवेश होंगे करके विश्वास कर कर उसकी पवित्रताई और उसके द्वारा मिलने वाला उस छुटकारे को प्राप्त कर कर वो पाप की क्षमा को प्राप्त कर कर आगे बढ़ने में प्रभु मदद करे। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करे। प्रार्थना करेंगे। पवित्र खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके वचनों को देखने में प्रभु आपने हमें सहायता किया। हमें प्रभु जी आपने अपने पुत्र बनाया, आपने अपने राज में शामिल करवाया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हम इस जगत में हैं, फिर भी प्रभु आपने हमें उस दिन, जिस दिन प्रभु आप पर विश्वास कर कर बपतिस्मा लिया, आपने हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हम इस धरती के लिए मर गया, पाप में मर गया है, और हम वहाँ पर जी रहे हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु हमें मदद करें उस पर चलने के लिए, उस विश्वास के अनुसार चलने के लिए प्रभु हमें मदद करे, सहायता करे, आशीष करे, यीशु नासरी के नाम से आमीन। प्रभु हम सबको आशीष करे। प्रभु का शांति हम सबके साथ हमेशा बने रहे। शालोम।